ओम जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। आइए आज आपको बताता हूं उन लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो संगीत के शौकीन हैं, वाद्य यंत्र को बजाने के शौकीन हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अपने इस क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में पिछड़ते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा सुर को साधते हैं, बड़ा आकलन करते हैं सुरों का, लेकिन क्या होता है फिर भी वो अपने उस स्थान को, उस शिखर को प्राप्त नहीं करते। क्योंकि हर कार्य का कंपटीशन होता है, हर कार्य में प्रतियोगिता होती है, सब में सबके अनुसरण होते हैं, सबके लिए कार्य क्षेत्र, उसमें सबकी परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं में बारंबार विफल हो जाते हैं, संगीत हो या वाद्य यंत्र। कई मेरे बच्चों का फोन आया कि गुरुजी हम संगीत साधना में अपने समस्त आत्म संकलन को लगा करके सुरों को साधते हैं, अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं कि सातों सुर एक श्रेणी में मिल करके हमारे ज्ञान को, हमारे संगीत को मधुर करें। हम वाद्यंत्र पूरी मेहनत से साध करके बजाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी हमारे सुर लड़खड़ा जाते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई पर हैं, तो किसी भी क्षेत्र में जब तक अपने को साध कर एकाग्रचित हो करके मन से, लगन से और तन से विचारणीय होकर के कार्य नहीं करेंगे तो कार्य पूर्ण नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत और ध्यान, सबसे बड़ी चीज की ध्यान की आवश्यकता है। जितना आप ध्यान करेंगे अपने कार्य क्षेत्र के प्रति, उस देवी के प्रति जो आपको इन चीजों में अग्रसर करती हैं, जितना आप उनका ध्यान करेंगे, उनके अंतःकरण में उतरेंगे, उतना ही आपका कार्य क्षेत्र आगे बढ़ेगा। आज जो आपको मैं बताने जा रहा हूं संगीतज्ञों के लिए और उन वाद्य यंत्र बजाने वाले बच्चों के लिए कि जो संगीत सुर में पिछड़ रहे हैं या वाद्य यंत्र में वो धुन नहीं ले पा रहे हैं और बारंबार परीक्षाओं में विफल हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि किन्नरी साधना जो होती है ये बड़ी अचूक होती है। किन्नरी साधना में आप सुरती किन्नरी को, ये सुरती किन्नरी जो है, पहले भी यक्ष गंधर्व जो नृत्य गायन करते थे वो इनका आवाहन करके, इनका ध्यान करके, चूंकि ये गायन में और सुर में की देवी हैं, अधिष्ठात्री हैं, इनका सुर इतना ही मधुर होता था कि सारे लोग इनके गाने पर, इनके बजाने पर मुग्ध होकर नाचने लगते थे। तो श्रुति किन्नरी साधना, इनको अगर आप साध लेते हैं तो ये ऐसी देवी हैं कि आपके समस्त सुरों को एकाग्र करके, एक साथ बांध करके मधुर ध्वनि को, वाद्य यंत्र में पिछड़ रहे हैं तो इनको अगर साध लेते हैं तो कहीं भी आप कैसा भी वाद्य बजा रहे हैं तो उसमें कहीं भी आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, आप हमेशा अग्रसर रहेंगे। और बहुत बड़ी साधना नहीं, आपको 21 दिन तक इनको साधना है। इनके मंत्रों के द्वारा इनका पूजन करके अपने अंतरात्मा में इनको उतारना है। आपको बैठना किस दिन है ये अब बताऊंगा मैं, पूजन की विधि इनकी कि किस दिन बैठना है। शुक्रवार से आप इसको शुरू करें। इनकी छवि, इनकी कोई फोटो नहीं होती कि अगर ये मन में सोच रहे हो, आप विचार कर रहे हो कि फोटो लाना होगा, गुरुजी बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इनकी फोटो नहीं होती, इनकी छवि को ध्यान करके कि हे सुरति किन्नरी मां, हम आपके श्री चरणों में आए हैं, आप
का आह्वान कर रहे हैं, आप आए और आपका पूजन कर रहे हैं। हमारे ध्यान में, हमारे अंदर उतर कर अंतरात्मा में हमारे सुरों को साधें और हमको ज्ञान प्रदान करें। ऐसा बोलकर आप बैठेंगे। प्रातः काल ही करना है, कोई रात्रि की साधना नहीं, प्रातः काल अपने वाद्यंत्र को सामने रखकर, अपने गीत के भौमुख को सामने रख करके बैठना। इनका ध्यान करके इनके ध्यान स्वरूप के लिए गुलाबी वस्त्र सामने बिछा लेना है। सामने गुलाबी वस्त्र बिछा लेंगे, उस पर हल्दी से 5 कमल का फूल बनाएंगे। हल्दी से 5 कमल का फूल। अब उन्हीं कमल के फूलों पर थोड़ा थोड़ा अक्षत रख देंगे और लाल चंदन लगा देंगे। फिर घी का एक दिया जला लेंगे, गाय के घी का, चूंकि दिया गाय के ही घी का शुद्ध माना जाता है, उसको जला लेंगे। और जला करके इस एक मंत्र का नित्य प्रति कम से कम 21 बार उच्चारण करेंगे, सुरत किन्नरी माता को ध्यान करके कि ओम स्वाहा सुरति प्रिय स्वर स्वाध्याय स्वाहा, ओम स्व सुरति प्रिय स्वर स्वाध्याय स्वाहा। मंत्र इसलिए धीरे बता रहा हूं कि इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। इस मंत्र का 21 माला रोज 21 दिन तक आपको जप करना है। और जैसे जैसे आप जप में अग्रसर होंगे, ध्यान में, बस ये ध्यान रखिएगा, मंत्र पढ़ते समय, ध्यान करते समय सिर्फ इन्हीं की छवि आंखों में हो, किसी भी स्वरूप में इनकी छवि आंखों में हो, अन्य कोई छवि ध्यान में ना आने पाए, वरना मंत्र टूट जाएंगे। जब भी देखे किसी भी देवी देवता का आवाहन करे तो सिर्फ उसकी छवि ध्यान में लेकर, कभी भी भूल से गलती से कोई अन्य छवि ध्यान में ना आए, वरना मंत्र वहीं से क्या होता है, टूट जाता है। तो इनकी छवि लेकर के इस मंत्र को आप निरंतर 21 दिन तक जप करें। स्वयं आप देखेंगे 21 दिन से पहले ही, 21 दिन के बाद तो आप सीधे समझिए कि स्वर समज्ञ हो जाएंगे। 21 दिन के पहले ही आप जो भी सुर निकालेंगे, जो भी गायन करेंगे, वो आपके मुख से सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। और 21 दिन बाद तो जब आप उठेंगे इस पूजन से, अंतिम दिन ये कर दीजिएगा कि आखिरी दिन हवन करिएगा, इसी एक मंत्र का 108 बार आहुति दीजिएगा कमल के पुष्प। आहुति दे करके जैसे आप इस पूजन से उठेंगे तो फिर कहीं भी आप जाए, चैलेंज करके जाइए, मन में संकल्प लेके जाइए और एक चैलेंज करके कि मुझे संगीत में कोई पछाड़ नहीं सकता है, मुझे इस वाद्य यंत्र में बजाने में कोई पीछे नहीं हटा सकता है। और देखिएगा आप सर्वत्र आगे रहेंगे, स्वर संगीत में भी और वाद्य संगीत में भी। तो इस छोटी सी साधना को करें और देखिए लाभ लें, कैसे आप इन क्षेत्रों में आगे बढ़ते चले जाएंगे और आकाश की बुलंदियों को छुएंगे। तो इस कार्य को करें और लाभ लें। कहीं कोई बात ना समझ में आए तो वीडियो में दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आना चाहे रविवार को आकर अयोध्या में मिल सकते हैं। और फिर एक बार कहूंगा चलते चलते कि स्वयं हितार्थ कोई कार्य ना करें। ये ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति ने भी स्वयं हितार्थ कार्य किया, स्वयं लाभित कार्य किया, उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। आप जो भी कार्य करें, लोक हित में करें, जनहित में करें, सबको साथ में लेकर चले। तो इसके लिए मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें कि जिससे आपके जो भाई बंधु बहनें इन कार्यों को कर रही हैं, इन क्षेत्रों में अग्रसर हैं और पिछड़ रही हैं, तो उनको भी लाभ मिले, वो भी इस चीजों को देख करके, ध्यान करके लाभ ले सकें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। बोलिए एक बार जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।